हिंदी वार्ता में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ललित कुमार शर्मा की वार्ता, जिसका विषय है जीवन में योग का महत्व। नमस्कार। योग का महत्व। योग एक पूर्ण विज्ञान है, एक पूर्ण जीवन शैली है, एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है एवं एक पूर्ण अध्यात्म विद्या है। योग की लोकप्रियता का रहस्य यह है कि यह लिंग, जाति, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र एवं भाषा भेद की संकीर्णताओं से कभी भी आबद्ध नहीं रहा है। साधक, चिंतक, वैरागी, अभ्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी कोई भी इसका सानिध्य प्राप्त कर लाभान्वित हो सकता है। व्यक्ति के निर्माण और उत्थान में ही नहीं बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के चहुमुखी विकास में यह उपयोगी सिद्ध हुआ है। आधुनिक मानव समाज जिस तनाव, अशांति, आतंकवाद, अभाव एवं अज्ञान का शिकार है, उसका समाधान केवल और केवल योग के पास है। योग मनुष्य को सकारात्मक चिंतन के प्रशस्त पथ पर लाने की एक अद्भुत विद्या है, जिसे करोड़ों वर्ष पूर्व भारत के प्रज्ञावान ऋषि मुनियों ने आविष्कृत किया था। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के रूप में इसे अनुशासनबद्ध किया, संपादित एवं निष्पादित किया। स्वस्थ व्यक्ति और सुखी समाज का निर्माण केवल योग की शरण में जाकर ही हो सकता है। योग केवल कंदराओं में जीवन जीने वाले वैरागियों, तपस्वियों एवं योगाभ्यासियों की विद्या नहीं है, बल्कि सामान्य गृहस्थी के लिए भी उसकी अति आवश्यकता है। यह कितना आश्चर्य का विषय है कि केवल 200 वर्ष पुरानी एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में फंसकर हम अपना आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक शोषण कराने को तो सहज में तैयार हो जाते हैं, लेकिन करोड़ों वर्षों से भी पुरानी योग विद्या के प्रति उदासीन रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, जो एक प्रामाणिक ही नहीं वरन निःशुल्क चिकित्सा पद्धति भी है। यदि योग सिर्फ एक रहस्यमयी विद्या होती तो योगी राज कृष्ण युद्ध भूमि में इसका उपदेश अर्जुन को क्यों देते। योग का अर्थ है अपनी चेतना का बोध, अपने अंदर निहित शक्तियों को विकसित करके परम चैतन्य आत्मा का साक्षात्कार एवं पूर्ण आनंद की प्राप्ति। इस यौगिक प्रक्रिया में विविध प्रकार की क्रियाओं का विधान हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। यहाँ हम अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के अंतर्गत वर्णित आसन एवं प्राणायाम की व्याख्या करेंगे। इन सब क्रियाओं से हमारी सूक्ष्म चेतना शक्ति का विकास होता है, सुप्त तंतुओं का पुनर्जागरण होता है एवं नए तंतुओं, कोशिकाओं का निर्माण होता है। योग की सूक्ष्म क्रियाओं द्वारा हमारे सूक्ष्म स्नायु तंत्र को चुस्त किया जाता है, जिससे उनमें ठीक प्रकार से रक्त परिभ्रमण होता है और नई शक्ति का विकास होने लगता है। योग से रक्त परिभ्रमण सम्यक रीति से होने लगता है और शरीर विज्ञान का यह सिद्धांत है कि शरीर के संकुचन एवं विमोचन से उसकी शक्ति का विकास होता है तथा रोगों की निवृत्ति होती है। योगासन से यह प्रक्रिया सहज ही संपन्न हो जाती है। आसन एवं प्राणायामों के द्वारा शरीर की ग्रंथियों व मांसपेशियों में कर्षण, विकर्षण, आकुंचन, प्रसारण तथा शीतलीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा उनका आरोग्य बढ़ता है। रक्त को वहन करने वाली धमनियाँ एवं शिराएं भी स्वस्थ हो जाती हैं। अतः आसन एवं अन्य यौगिक क्रियाओं से पैनक्रियाज एक्टिव होकर इंसुलिन ठीक मात्रा में बनने लगता है, जिससे डायबिटीज़ आदि रोग दूर होते हैं। पाचन तंत्र के स्वास्थ्य पर ही पूरे शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। सभी बीमारियों का मूल कारण पाचन तंत्र की अस्वस्थता है। यहाँ तक कि हृदय रोग जैसी भयंकर बीमारी का मूल कारण भी पाचन तंत्र का अस्वस्थ होना पाया गया है। योग से पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, जिससे संपूर्ण शरीर स्वरूप हल्का एवं स्फूर्तिदायक बन जाता है। योग से हृदय रोग जैसी भयंकर बीमारी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। फेफड़ों में पूर्ण स्वस्थ वायु का प्रवेश होता है, जिससे फेफड़े स्वस्थ होते हैं तथा दमा, श्वास, एलर्जी आदि रोगों से छुटकारा मिलता है। जब फेफड़ों में स्वस्थ वायु जाती है तो उससे हृदय को भी बल मिलता है।
यौगिक क्रियाओं से मेद का पाचन होकर शरीर का भार कम होता है तथा शरीर स्वस्थ, सुडौल एवं सुंदर बनता है। इतना ही नहीं, इस स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर एवं मन के लिए भी योग अनिवार्य है। योग से इंद्रियों एवं मन का निग्रह होता है। यम, नियम आदि अष्टांग योग के अभ्यास से साधक अक्षर विद्या के तमस से हटकर अपने दिव्य स्वरूप ज्योतिर्मय, आनंदमय, शांतिमय, परम चैतन्य आत्मा एवं परमात्मा तक पहुँचने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार हम योग पथ का अवलंबन लेकर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार, पूर्णानंद की अनुभूति अधिगत कर लेते हैं। अष्टांग योग। अष्टांग योग की उपयोगिता। संसार के सभी व्यक्ति सुख व शांति चाहते हैं तथा विश्व में जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है उसका एक ही मुख्य लक्ष्य है कि इससे उसे सुख मिलेगा। व्यक्ति ही नहीं, कोई भी राष्ट्र और विश्व के सभी राष्ट्र मिलकर भी इस बात पर सहमत हैं कि विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए। प्रतिवर्ष इसी उद्देश्य से ही एक व्यक्ति को, जो कि पूर्ण रूपेण शांति स्थापित करने के लिए समर्पित होता है, उसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। परंतु यह शांति कैसे स्थापित हो, इस बात को लेकर सभी असमंजस की स्थिति में हैं। सभी लोग अपने अपने विवेक के अनुसार इसके लिए कुछ चिंतन करते हैं, परंतु एक सर्वसम्मत मार्ग नहीं निकल पाता। परंतु क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिस पर दुनिया का हर इंसान चल सके? क्या ऐसे कुछ नियम, मान्यताएं व मर्यादाएं हो सकती हैं जिन पर पूरी दुनिया के सभी व्यक्ति चल सकें, जिससे किसी भी व्यक्ति व राष्ट्र की एकता व अखंडता खंडित नहीं होती हो और न ही किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध होता हो, जिसको प्रत्येक व्यक्ति अपना सकता हो और जीवन में पूर्ण सुख, शांति व आनंद प्राप्त कर सकता हो? हाँ, है एक ऐसा पथ जिस पर निर्भय होकर पूर्ण स्वतंत्रता के साथ दुनिया का प्रत्येक इंसान चल सकता है और जीवन में पूर्ण सुख, शांति व आनंद को प्राप्त कर सकता है। और यह है महर्षि पतंजलि प्रतिपादित अष्टांग योग का पथ। यह कोई मत, पंथ या संप्रदाय नहीं, अपितु जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति है। यदि संसार के लोग वास्तव में इस बात को लेकर गंभीर हैं कि विश्व में शांति स्थापित होनी ही चाहिए, तो इसका एकमात्र समाधान है अष्टांग योग का पालन। अष्टांग योग के द्वारा ही व्यक्तिक व सामाजिक समरसता, शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक जागरण, मानसिक शांति एवं आनंद की अनुभूति हो सकती है। अष्टांग योग के अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि अष्टांग योग के 8 अंग है। इन सब का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। यह अष्टांग योग केवल योगियों के लिए ही नहीं, अपितु जो भी व्यक्ति जीवन में स्वयं पूर्ण सुखी होना चाहता है तथा प्राणी मात्र को सुखी देखना चाहता है, उन सब के लिए अष्टांग योग का पालन अनिवार्य है। अष्टांग योग धर्म, अध्यात्म, मानवता एवं विज्ञान की प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरता है। इस दुनिया के खूनी संघर्ष को यदि किसी उपाय से रोका जा सकता है तो वह है अष्टांग योग। अष्टांग योग जीवन में सामान्य व्यवहार से लेकर ध्यान एवं समाधि सहित अध्यात्म की उच्चतम अवस्थाओं का अनुपम समावेश है। जो भी व्यक्ति अपने अस्तित्व की खोज में लगा है तथा जीवन के पूर्ण सत्य से परिचित होना चाहता है, उसे अष्टांग योग का अवश्य ही पालन करना चाहिए। योग के अनेक फायदे हैं। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ही फायदेमंद है। योग से जहाँ एक और शरीर में शक्ति, संतुलन और लचीलापन बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में भी मदद करता है। योग से पाचन तंत्र भी बेहतर होता है और रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित रहता है। योग करने से व्यक्ति जहाँ एक ओर स्वस्थ रहता है तो दूसरी ओर उसे बीमारियों पर अनाप शनाप जो पैसा खर्च करना पड़ता है, उससे भी उसको निजात मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जहाँ सारी ही अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वहीं योग का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हाँ, शुरू में किसी योग्य गुरु के निर्देशन में इसे सीखना होता है। एक बार आप सीख जाएं तो फिर खुद भी अपने आप कर सकते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे में से कम 24 मिनट तो अपने शरीर के लिए अवश्य निकालने चाहिए। हर व्यक्ति को कम से कम 3 तरह के व्यायाम या योग तो करने ही चाहिए। पहला, अपने हृदय के लिए, जिससे हृदय ठीक ढंग से लंबे समय तक काम करता रहे। इसके लिए कोई भी वह व्यायाम या योग जिसमें श्वास भरता हो, अपनी उम्र और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, जैसे तेज चलना, साइकिलिंग, रस्सी कूदना, तैराकी आदि। दूसरा, आपके शरीर में लोच बनी रहे, इसके लिए कुछ योगासन या व्यायाम कर सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, हड्डियां सख्त होने लगती हैं और जरा सा गिरने से ही चटक जाती हैं, क्योंकि उनमें लोच खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा 3 मंजिल से गिर जाता है, फिर भी उसकी हड्डी नहीं टूटती, और एक बुजुर्ग आदमी बाथरूम में फिसल जाने से उसकी हड्डी टूट जाती है, क्योंकि उसकी हड्डी में लचीलापन नहीं है। तो लचीलेपन के लिए योगासन वगैरह करें। और तीसरे, आपके प्राण मजबूत बने रहें, नस नाड़ियों में ब्लॉकेज नहीं आए, इसके लिए नित्य प्राणायाम करें। इस प्रकार हमने जाना कि करें योग, रहे निरोग। योग से शक्ति, संतुलन और लचीलापन बना रहता है, तो गठिया या अन्य प्रकार के दर्द में भी फायदा होता है। जहाँ इससे पाचन तंत्र में सुधार होता है, वहीं रक्त शर्करा नियंत्रित रहती है और हृदय ठीक रहता है। हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती है। शारीरिक लाभ के साथ साथ योग से हमें मानसिक लाभ भी होता है। इससे तनाव और चिंता में कमी आती है और अवसाद कम होता है। योग से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में भी सुधार होता है। नींद अच्छी और गुणवत्ता वाली आती है। योग आत्म जागरण को बढ़ाता है। कुल मिलाकर ये बात हुई कि योग के अनेक फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं। अब तो पूरा पश्चिमी जगत भी हमारे योग को खूब अपना रहा है। 2015 से 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस पूरे संसार में मनाया जाता है, जिससे लोगों को इसके प्रति और जागरूक किया जा सके। निष्कर्ष यह निकला कि योग एक अद्भुत अभ्यास है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ही फायदेमंद है। इसे नियमित रूप से करने से हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।